देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो पीछे प्रसंग आया था कि ये सभी जो है मन के अंतर मन के कौन काम आदि इच्छा सब धर्म किसके हैं? अंतःकरण के हैं। तो कहते हैं अंतःकरण के धर्म है। अगर ऐसा मानोगे तो इस अनुभव से जो है कामादि अंतःकरण के धर्म माने पर अहम इच्छामि हम जानामि हम विवेमी ऐसा जो आत्मा का धर्म उससे जो अनुभव होता है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम से तो आत्मा पकड़ा जाता है। अंतःकरण का धर्म अगर मानोगे तो उस अंतःकरण के साथ उसका भान होना चाहिए, न कि आत्मा के साथ उसका भान होना चाहिए। पूर्व पक्षी का कथन था। इसके बदले में सिद्धांति ने उत्तर दिया कि भाई जैसे लोहा ठंडा है, गर्म नहीं होता है, लेकिन उसका जो है अग्नि के साथ तादाद हो जाने से क्या लोग बोलते हैं कि जो है लोहा जलाता है। ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण का धर्म है, सुख दुख आदि अंतःकरण के धर्म है। उस अंतःकरण का आत्मा के साथ तादाद हो जाने के कारण से अहम सुखी हम दुखी इत्यादि भान होता है। ये पीछे कहा गया। इस पर जो पूर्व पक्षी जो है शंका उठा रहा है कि देखिएगा 28 पेज पर, ननु अस्तु वन्ही अय पिंडो भयोपि प्रत्यक्ष विषय। कहते हैं ये ध्यान रखिए, ये जो शंका उठाई जा रही है ये अध्यास भाष्य में, ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में शुरू में ही ये शंका उठाई। ननु अस्तु वन्ही अय पिंडयो हो भयोपि प्रत्यक्ष विषय। वन्ही और लोहे का पिंड दोनों कैसे हैं? प्रत्यक्ष का विषय है। आंख से वन्ही दिखाई दे रही है, आंख से लोहा दिखाई दे रहा है। तो उसमें तादात्म्य अध्यास मान लिया, उसमें तादात्म्य अध्यास हो जाने से उक्त व्यवहार वैसा व्यवहार हो जाएगा। लेकिन आत्मा अंतःकरण योस्तु, आत्मा अंतःकरण में क्या है? आत्मा तो प्रत्यक्ष का विषय मानता है, लेकिन अंतःकरण को क्या मानता नहीं आई? मन मानता है। और मन को क्या मानता है? इंद्रिय मानता है। इंद्रिय जो होती है वो अतीन्द्रिय पदार्थ होता है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है। ध्यान रखिएगा कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष मानता है, आत्मन संयोग से आत्मा का प्रत्यक्ष होता है, किंतु अंतः मन को जो मन का प्रत्यक्ष, मन मतलब अंतःकरण, मन का प्रत्यक्ष मानता है। क्योंकि मन को क्या मानता है? इंद्रिय। और इंद्रिय को अतीन्द्रिय पदार्थ सभी लोग मानते हैं। उसी को लिख रहे हैं, आत्मा अंतःकरण वस्तु प्रत्यक्ष विषय तद विषय हो। एक प्रत्यक्ष का विषय आत्मा है और एक प्रत्यक्ष का विषय कौन है? मन रूप इंद्रिय है। ये तत्वाभाव, तत्वाभाव माने उसमें तादात्म्य अध्यास का भाव है, उसमें तादात्म्य अध्यास नहीं हो सकता है, एक क्या अध्यास नहीं हो सकता है। जबकि माने कहने मतलब दृष्टांत और दाष्टान्त में वैषम्य। दृष्टांत में लोहा और अग्नि प्रत्यक्ष के विषय हैं, अतः उसमें ऐक्याध्यास हो सकता है। और दाष्टान्त में क्या है? आत्मा प्रत्यक्ष है, लेकिन मन इंद्रिय होने से इंद्रिय पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, अतः उसमें ऐक्याध्यास नहीं होने से अहम सुखी हम दुखी ऐसा व्यवहार की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। ये हुआ पूर्व पक्ष। न च अंतःकरण से प्रत्यक्ष विषय था। सिद्धांति कहें अंतःकरण प्रत्यक्ष का विषय नहीं हट सकते। तस् इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात् चक्षुरादिवत, चक्षुरादिन्द्रियवत। कहते तस् माने मनसा, जो अंतःकरण है इंद्रिय है, और जो इंद्रिय होता है वो क्या जाएगा? अतीन्द्रिय पदार्थ होता है। ये चक्षुरादि इंद्रियां ये कैसी है? अतीन्द्रिय पदार्थ। यह अनुमान होगा अंतःकरणम,
अतीन्द्रियम, क्यों भाई? इंद्रियत्वात् चक्षुरादिवत, ये अनुमान का काफी है कि अंतःकरण क्या है? अंतःकरण अर्थात मन कैसा है? इंद्रिय। क्यों? नहीं, अतीन्द्रिय पदार्थ है मन, जो अतीन्द्रिय पदार्थ है। अतीन्द्रिय का अर्थ समझ रहे हैं ना? प्रत्यक्ष का वो विषय नहीं होता है। हेतु देंगे, इंद्रियत्व हेतु देंगे, और दृष्टांत देंगे चक्षुरादि। चक्षु में इंद्रियत्व है, और चक्षु जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होती। चक्षु दूसरे को देखती है, खुद को नहीं देखती है, अतीन्द्रिय है। अतः मन में भी अतीन्द्रियत सिद्ध हो जाने से वहां पर तादात्म्याध्यास नहीं हो सकता है। ननु, इसी को मूल में शंका कर रहे हैं, देखिएगा। ननु अंतःकरण से इंद्रियतया अतीन्द्रियत्वात्, कहते अंतःकरण इंद्रिय है, और जो जो इंद्रिय होता है वो अतीन्द्रिय होता है, इसलिए अतीन्द्रियत्वात् वो अतीन्द्रिय हो जाएगा। कथम अहम इति प्रत्यक्ष विषयता, तो फिर कैसे अहम जानामि, अहम सुखी, अहम दुखी इत्यादि में आत्मा के साथ उसे तादात्म्याध्यास होकर कैसे उसका विषय बनेगा? उच्चते से सिद्धांति बोल रहे हैं, टीका देखो पहले। अंतःकरण से इंद्रियत्व प्रमाणाभाव, सिद्धांति कह रहे हैं भाई अंतःकरण को इंद्रिय मानने में कोई प्रमाण नहीं। क्यों? जब प्रमाणाभाव अतीन्द्रियत्व सिद्ध्या, जब वो अतीन्द्रिय है ही नहीं, अंतःकरण को आप इंद्रिय नहीं मान सकते क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और जब उसमें इंद्रिय नहीं सिद्ध हुआ, अतीन्द्रिय इंद्रिय नहीं हुआ, जब इंद्रिय नहीं होगा तो फिर अतीन्द्रिय पदार्थ भी नहीं होगा। आपकी व्याप्ति थी कि जो जो इंद्रिय होता है वो अतीन्द्रिय पदार्थ होता है। तो जब अंतःकरण इंद्रिय ही नहीं सिद्ध हो पाएगा तो फिर इंद्रिय के नहीं शुद्ध होने से, इंद्रिय के माध्यम से जो अंतःकरण को अतीन्द्रिय सिद्ध कर रहे हो वो भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। अतीन्द्रिय सिद्ध्या, अतीन्द्रिय पदार्थ के सिद्धि हो जाने से प्रत्यक्ष विषयता भाव सिद्धि, जो आपने कहा कि अंतःकरण जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता है, प्रत्यक्ष विषयता का अभाव है, उसकी असिद्धि होगी, अर्थात वो प्रत्यक्ष का विषय सिद्ध हो गया। आपने कहा प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता, हमने क्या सिद्ध कर दिया? कि वो अतीन्द्रिय पदार्थ नहीं है, अतः वो प्रत्यक्ष की विषयता उसमें चली जाएगी। इतिहासेन परिहरति, इस आशय से परिहार करते हैं। मूल में देखो, उच्चते, उच्चते ग्रंथ से, न तावत अंतःकरण इंद्रियम इत्यत्र मानम अस्ति, कहते हैं अंतःकरण इंद्रिय होता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा मन षष्ठांद्रिय इति भगवत गीता वचनम प्रमाणम चेत, भगवान ने गीता में कहा है कि मन के सहित क्या 6 इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां कितनी मानी? 6 मान लिया। तो स्वयं यहाँ भगवान ही बोल रहे हैं, भगवत वाक्य ही प्रमाण है। यदि चेत, टीका देखिएगा, षष्ठस्य मनसा इंद्रियत्व प्रतिपादक भगवत वाक्य से परम प्रमाण से सत्वात् मानम नास्ति इति अयुक्तम इति चोदयति संकेति, कहते हैं षष्ठस्य मनसा इंद्रियत्व प्रतिपादक, छठा मन जो है वो कौन है? इंद्रिय है। भगवान ने कहा मन षष्ठा इंद्रियाणि, तो यहाँ छठी जो मन है, इंद्रिय है, इसका प्रतिपादक भगवान का वाक्य जो है परम प्रमाण है। आपने कहा प्रमाण नहीं है, बोले हम करें परम प्रमाण है, इसलिए परम प्रमाण सत्वात्। आपने कहा मानम नास्ति इति अयुक्तम, आपने कहा प्रमाण नहीं है, ऐसा कहना सर्वथा अयुक्त है। क्यों? कि भगवत वाक्य जो है परम प्रमाण है। इति चोदयत, इति चोदय माने संकयत, ऐसी शंका कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है मन इति। सिद्धांति बोल रहे हैं कि अंद्रियेण भी मनसा इंद्रियगत सत्व संख्या पूर्ण अविरोधीन। अरे भाई बोले 6 की संख्या पूरा करनी है ना, तो 2 बकरियां हो तभी 4 होता है, ऐसी बात नहीं भाई। 2 बकरी हो तभी 4 होता है। अरे 2 गाय हैं, 2 बकरी तब भी 4 हो जाएगा। संख्या की पूर्ति किसी से हो जाता है, माने एक जाति वाले हों तब ऐसी कोई संख्या की पूर्ति करना अलग बात है। इंद्रिय के द्वारा सभी इंद्रिय होंगे तभी 6 संख्या होगी, ऐसी बात नहीं। अरे मनुष्य भी है, पशु भी है, ठीक है, वृक्ष भी है, सबको मिलाकर भी संख्या की पूर्ति होती है। सभी कितने 6 हैं? वही उत्तर दे रहे हैं कि अइंद्रियेण अपि मनसा, मन को इंद्रिय न मानने पर भी इंद्रियगत सट संख्या पूर्ण विरोधी
इंद्रियगत जो 6 संख्या की पूर्ति में किसी प्रकार का विरोध नहीं आएगा। उदाहित भगवत वचसः तद इंद्रियत्वे प्रमाणाभाव। इसलिए भगवान उदाहित जो आपने भगवान का वाक्य दिया प्रमाण रूप से, कहते हैं उसको जो है इंद्रिय में, मन के इंद्रियत्व में की सिद्धि में उसे प्रमाण नहीं माना जा सकता है। इंद्रियत्वे प्रमाण भावात मैवम इत्याह। इसलिए उस प्रमाण वाक्य के, भगवत वाक्य को प्रमाण मान करके जो है, भगवत वाक्य को प्रमाण मान करके मनगत इंद्रियत्व सिद्ध करना चाह रहे हो, उसकी सिद्धि नहीं सकती है। क्योंकि संख्या की पूर्ति तो कहीं भी देख लो, किसी से भी हो जाती है। न अइंद्रियेण भी मनसा षट संख्या पूर्ण विरोधा। कहते हैं जो इंद्रिय नहीं है ऐसे मन से भी 6 संख्या की पूर्ति मानने में किसी प्रकार का विरोध नहीं है। नहीं इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रियम इंद्रियेण एवित नियमः। कहते इंद्रियों की अगर संख्या की अगर पूर्ति करनी है तो वो इंद्रिय से ही होगी, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, देखिएगा। तथा च श्रुति अनुगलंभात स्मृति तद इंद्रियत्व अबोधकत्वात् न मानम अस्ति स्थम। कहते हैं श्रुति तो उपलब्ध है नहीं। अगर श्रुति कह देती आकर के, क्या कह देती कि मन इंद्रिय है, तब तो बात बन जाती है आपकी। क्योंकि विरोधे तो अनपेक्षम साथ असत्य अनुमानम। श्रुति से अगर विरुद्ध आप कोई बात कह रहे हैं, श्रुति कह रही कि मन इंद्रिय है, तो उससे विरुद्ध अगर कुछ बोलोगे तब तो गलत हो जाए, खंडित हो जाता है। श्रुति से विरुद्ध नहीं है, अगर स्मृति कह रही है तब तो मान लिया जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर ऐसी कोई उपलब्ध नहीं है जो कि मन को इंद्रिय बतला रही हो। श्रुति अनुपलम्भा, श्रुति तो उपलब्ध है ही नहीं। और स्मृति जो है, आपने भगवत वचन जो उदाहरण दिया, तद इंद्रियत्व अबोधकत्वात्, वो मनगत इंद्रियत्व का बोधक है नहीं। इसलिए न मानव अस्तित्व सुस्थम। इसलिए मनगत इंद्रियत्व की सिद्धि में मनगत इंद्रियत्व नहीं रहता, अर्थात मन को इंद्रिय नहीं माना जा सकता है। ये सुस्थम माने स्पष्ट हो गया। न च मनः इंद्रियम इंद्रियगत संख्या पूर्वकत्वात् इति अनुमानम मानम अस्ति। कहते हैं श्रुति नहीं, अनुमान कर लेंगे, हम नैयायिक हैं। मन क्या है? इंद्रिय है, क्योंकि इंद्रिय संख्या का पूरक होने से ऐसा अनुमान अगर करना चाहो तो ऐसा अनुमान की आशंका भी नहीं की जा सकती है। क्यों कि अनिंद्रियेण अपनी तद्गत संख्या पूर्ण अविरोधात् अप्रयोजकत्वात्। जो इंद्रिय नहीं है उससे भी संख्या की पूर्ति देखी जाती है। जैसे हमने आप कहा कि 2 गाय हैं, 2 भैंस हैं, 2 आदमी हैं, सब मिलकर कितने हो जाते हैं? 6 हो जाते हैं। तो वहां ये नहीं कि भाई गाय, सभी गाय हो तभी 6 की संख्या पूर्ति होगी, ऐसी बात नहीं दी जाती है। ऐसे ही यहाँ इंद्रिय, मन को इंद्रिय नहीं माना जाए, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 मन को बिना इंद्रिय होने पर भी 6 की संख्या की पूर्ति हो जाएगी। अतः आपका जो हेतु है अप्रयोजकत्वात्, अप्रयोजकत्वात् माने अनुकूल तर्काभाव। आपके अनुमान में अनुकूल तर्क नहीं है। हेतु वस्तु साध्यम मास्तु, ऐसा प्रतिकूल तर्क हम अगर कर दें तो इसका खंडन करने वाला क्या चाहिए? अनुकूल तर्क होता है। लेकिन आपके अनुमान में अनुकूल तर्क नहीं है। मूल देख लो, थोड़ी और देख लो। नहीं इंद्रियगत संख्या पूर्णम इंद्रिय नियम। इंद्रियगत संख्या की पूर्ति इंद्रिय से होती है, ऐसा नियम नहीं है। यजमान पंचमा इणाम भक्ष्यति। यजमान जो 5वां है, 4 ऋत्विक है और 5वां यजमान है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 5 संख्या है। ऋत्विक गत पंच संख्या या अनृत्युजा भी यजमानेन पूर्ण दर्शना। कहते हैं यहाँ यजमान पंचमा लिखा है, तो यहाँ क्या है? 4 ऋत्विक हैं, चारों वेदों के, और 1 यजमान हुआ। यजमान ऋत्विक है नहीं, तो जो ऋत्विक नहीं है ऐसे यजमान से 5 की संख्या की पूर्ति करते हुए देखा जाता है। यजमान से ऐसे ही यहाँ पर जो इंद्रिय नहीं है मन,
उससे भी क्या है कि आपको जो है 5 की संख्या की पूर्ति, 6 की संख्या की पूर्ति हो जाएगी। टीका देख लो। किंच उक्त अनुमाने यद इंद्रिय गत संख्या पूर्वकम तद इंद्रियम इति विशेष व्याप्ति मूलम। पूर्व पक्षी ने जो अनुमान किया कि मन इंद्रिय है, इंद्रियगत संख्या का पूरक होने से इस पर सिद्धांती पूछ रहे हैं कि जो उक्त अनुमान है उसमें इंद्रियगत संख्या का पूरक वही होगा, जो इंद्रिय होगा वो इंद्रियगत संख्या का पूरक होगा। विशेष व्याप्ति लेकर बोल रहे हो, अथवा यद यद संख्या पूर्वकम तत्त जाती, या जहां जहां पर संख्या की पूर्ति देखी जाती है, संख्या की पूर्ति देखी जाएगी वो उस जाति वाला ही होना चाहिए। जैसे 10 मनुष्य हैं तो 10 मनुष्य हैं तो 10 में मनुष्यत्व है, तो सभी मनुष्यत्व जाति वाले 10 मनुष्य हैं, इसलिए 10 की संख्या की पूर्ति मानी जाएगी। ऐसा कहना चाह रहे हो। यथा पशु प्रतिप्रस्थात्री षष्ठा ऋतुजा, यहाँ पर क्या देखा गया है? पशु याग में प्रतिप्रस्थात्री षष्ठा, प्रतिप्रस्थाता माने प्रतिप्रस्थात्री संज्ञक जो ऋत्विक छठा है। यहाँ सभी ऋत्विक हैं, अतः ऋत्विक एक ही जाति वाले हैं, उनसे 6 संख्या की पूर्ति देखी जाती है। ऐसी सामान्य बात की इति विकल्प न वयम इतिहासेन, ऐसा विकल्प पर कहा कि दोनों ही पक्ष नहीं हो सकता है, नहीं इत्यादि से इसको मूल में कहा गया है। उसको स्पष्ट करते करें दृष्टांत अभावे ने आज निराशम विपरीत्य। कहते हैं जो आपने कहा कि जो इंद्रिय होगा उसी के द्वारा इंद्रिय की गत संख्या पूर्ति होगी, तो वो तो उसके लिए कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में कितने तत्व हैं? 17। तो 17 संख्या की पूर्ति केवल इंद्रियों से नहीं होती है, पंच प्राण से भी होती है। भाई पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच प्राण, मन और बुद्धि। तो प्राण को तो इंद्रिय तुम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते। वहाँ 17 संख्या की पूर्ति जो है, जो इंद्रिय नहीं है उससे भी संख्या पूर्ति देखी जाती है। अतः ये नहीं कह सकते कि जो इंद्रिय जाति वाला होगा उसी से ही संख्या की पूर्ति होगी, ऐसी व्याप्ति नहीं मानी जा सकती है। तो पहला पक्ष तो सर्वथा गलत है। तो दृष्टांत भावे आज निराशमय प्रेत्य, प्रथम दृष्टांत कोई है ही नहीं, प्रथम पक्ष का निराश समझ करके द्वितीय व्यभिचारात् न इतिहासेन, द्वितीय में कहा कि जाति वाला होना चाहिए, समान जाति वालों से संख्या की पूर्ति होगी। इसका कहा यजमान जो है, जो यहाँ क्या है, यजमान पंचमा इनाम भक्ष्यति, यहाँ 5 संख्या की पूर्ति कैसे? जो ऋत्विक नहीं है यजमान, 4 तो ऋत्विक है चारों वेदों के, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, ये 4 ऋत्विक हो गए, एक यजमान हो गया। तो यहाँ 5 संख्या की पूर्ति जो है, यजमान जो है, यजमान में ऋत्विक संख्या का पूर्वकत्व देखा गया, जबकि यजमान ऋत्विक नहीं होता है। इसलिए समान जाति वाले जो होते हैं उन्हीं से जो है पूर्ति होती है। इस हेतु में भी व्यभिचार दोष आ जाने के कारण से यहाँ पर क्या हो गया कि दोनों पक्ष खंडित हो गए हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। अब जो है आगे का प्रसंग आपका हो गया है, ठीक ना? ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।